बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तारीफ आवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बुरे को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरे सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछालकर उससे खेल रहा था और मुसलमान के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेज़ी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है ये, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वहदह ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। मुझसे कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने तकब्बर में आकर दोनों बाजू खोलकर सीना फुलाकर कहा कि उसके हाथ से गुर्ज नीचे गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जुंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। उसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने उस कब्र बड़े वजूद को छोड़कर जहन्नम की तरफ प्रवास कर चुकी थी। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू कर किया, तो उस वक़्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर उस बुरे बुजुर्ग से इतना खौफजुदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वह बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है।